बंदा वहाँ पे सोचता है कि 6 बजे तो मैं घर जाऊँ। एक सोचता है कि मुझे 6 बजे तक काम करना है क्योंकि मुझे अपने बिल्स पे करने हैं, बच्चों को पालना है। और एक सोचता है कि मैं काम करूँगा या करूँगी इसलिए कि ये जो बंदा अभी स्ट्रेचर पे आया है ना, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप में से कितने लोगों ने किसी कंस्ट्रक्शन साइट का विज़िट किया हुआ है? कैसा माहौल होता है वहाँ का? पत्थर ही पत्थर, फैलावा ही फैलावा, मुशक्क़त ही मुशक्क़त। एक बंदा ऐसे ही किसी साइट पे जाता है तो वहाँ पे मज़दूर काम कर रहे होते हैं। तो वो एक मज़दूर के पास जाता है और उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो वो कहता है कि पत्थर तोड़ रहा हूँ, नज़र नहीं आ रहा। कहता है अच्छा। फिर वो थोड़ा आगे जाता है, फिर एक मज़दूर से मिलता है, उसको कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? कहता है भाई क्या कर रहे हैं? पेट पालने की खातिर मेहनत मज़दूरी कर रहे हैं। अच्छा। फिर थोड़ी दूर और जाता है, एक और मज़दूर से मिलता है, उससे कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो वो कहता है कि वो सामने इबादत गाह बन रही है ना, उसमें अपना हिस्सा डाल रहा हूँ। अब ये कहानी मैंने आपको आज सुनाई है। डैलस में एक हॉस्पिटल है जिसके कार्डियोलॉजी के सरबराह जो हैं डॉक्टर रिकार्डो गिर्रा, वो ये कहानी अपने स्टाफ को मुस्तकिल बुनियादों पे सुनाते हैं। और उनका कहना ये है कि मैं ये कहानी अपने स्टाफ को इसलिए सुनाता हूँ ताकि वो बेहतरीन कस्टमर सर्विस प्रोवाइड कर सकें। एंड दैट हॉस्पिटल इज़ नोन फॉर इट्स बेस्ट कस्टमर सर्विस। क्या ताल्लुक़ है इस कहानी का कस्टमर सर्विस से? एनालाइज कर लें ज़रा इस स्टोरी को। देखिए वो तीनों लोग कौन थे? वो तीनों मज़दूर थे। तीनों का काम एक ही नौइयत का था। तीनों एक ही माहौल में काम कर रहे थे। और ऑब्वियसली मुशक्क़त और तनख्वाह भी एक ही हो गई जब काम की नौइयत एक थी। फ़र्क क्या था? पर्सपेक्टिव का, सोच का, काम के पीछे मकसद क्या है उसका, क्यों का। अभी जो क्यों है ना, ये मेरे बचपन में तो मुत्तफ़िक़ा तौर पे एक बदलिहाज़ी की अलामत समझा जाता था। अगर किसी ने पूछ लिया ना कि कोई काम क्यों करना है, और ख़ास तौर से बच्चे ने, तो हर तरफ एक मायूसी फैल जाती थी। क्या होगा इसका? क्या बनेगा? इतने सवाल, हर बात में क्यों, कैसे काम चलेगा? क्यों का क्या मतलब होता है भाई? कहना है कि कर दिया तो करना है तो करना है। अब अब हम बहुत बेहतर इस पे लेवल पे आ गए हैं, लेकिन अभी भी हमें फुल एक्सेप्टेंस नहीं है, 100% एक्सेप्टेंस नहीं है इस क्यों की। अच्छा, जो समझने की बात है ना वो ये है कि ये क्यों जो है ना, ये बगावत नहीं है। ये नहीं है कि आप जो कहेंगे ना मैं वो नहीं करूँगी, चाहे आप सही ही क्यों ना हो, या आप जिस काम से मुझे मना करेंगे मैं वो ही करूँगी चाहे आप ठीक ही बात क्यों ना कर रहे हो। ये बगावत नहीं है। क्यों क्या है? क्यों एक तजस्सुस है। मैं कोई काम क्यों करूँगी या किसी काम से क्यों रुकूँगी, ये मुझे ड्राइव देता है। मुझे यहाँ से आवाज़ आती है कि भाई इसलिए करना है ये काम। अब इसका फ़र्क क्या होता है देखें, अगर हम उस कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट को हम एक नज़र देखें तो एक स्टाफ में से एक बंदा वहाँ पे सोचता है कि 6 बजे तो मैं घर जाऊँ। एक सोचता है कि मुझे 6 बजे तक काम करना है क्योंकि मुझे अपने बिल्स पे करने हैं, बच्चों को पालना है। और एक सोचता है कि मैं काम करूँगा या करूँगी इसलिए कि ये जो बंदा अभी स्ट्रेचर पे आया है ना, ये मेरी मेहनत से अपने पैरों पे चलता हुआ वापस जाएगा देखना। क्या सोच होती है। अब तनख्वाह तीनों को मिलेगी, बिल तीनों पे करेंगे, लेकिन फ़र्क कहाँ पड़ेगा? फ़र्क पड़ेगा आपके मूड पे, आपके मिजाज पे, आपके माहौल पे, आपके मुताल्लिकीन की मूड मिजाज पे, आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस पे, आपके काम की परफॉर्मेंस पे, हेंस योर प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी पे। मैं कोई काम क्यों करती हूँ, मुझे सुबह बिस्तर से उठ के क्यों जाना होता है, जब मैं ये सोच कर करूँगी ना, then I will make difference in people's life and then I will make difference in my own life. और जब इस क्यों के बगैर काम करेंगे ना, जब भी कभी, तो हमेशा पहले दो मज़दूरों जैसे जवाब दूंगी, और फिर मेरे साथ काम करने वाले आपस में बात करेंगे कि
اس سے بات کروں تو یہ بھڑک کیوں جاتی ہے ایک دم؟ اس کا پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہاں ہے، یہ ہے پرابلم۔ جب یہاں سے آواز نہیں آتی نا تو میری آواز اکثر اونچی ہو جاتی ہے۔ اس کیوں کے ساتھ کام کیجئے، اس کیوں کو ساتھ لے کے چلیے زندگی میں ہمیشہ۔ فریڈرک نیٹشے نے بہت خوبصورت بات کہی تھی نا کہ ہی ہو ہیز اے وائی ٹو لیو فار کین بیئر آلموسٹ اینی ہاؤ۔ مجھے سننے کا بہت شکریہ۔ اللہ ہم سب کا حافظ و نگہبان۔